नमस्कार। मैं आज आप लोगांना ई धरती पर मोर मोरनी को जन्म कस्या होयो उकी कथा सुनाबा जा रही छूँ। एक बार बहुत पुराना समय की बात च, एक जंगल में माता जी को बहुत ही पुरानो मंदिर छो। वहाँ पर कोई भी लोग पूजा करबा ना होचा। ई कारण से वहाँ पर बहुत ही खंडर जैसे वो मंदिर हो गयो छो। धूल मिट्टी पत्ता बहुत ही मतलब वहाँ पर कचरो कचरो हो रो छो। तो एक बार कहीं ऊँच एक छोटी सी लड़की अपनी गाया का पीछे पीछे वहाँ जाओ च और वह देखा च कि ओहो यहाँ तो एक मंदिर च और वहाँ पर बिल्कुल ही गंदो हो रो च। तो वह झाड़ू लेकर वो मंदिर की सफाई करवा लाग जाओ च और सफाई करता करता जैसा वह अंदर जाओ च तो वह देखा च कि अंदर एक बहुत ही सुंदर माता जी की मूर्ति च। तो वह देख कर और वह बहुत खुश हो जाओ च और वहाँ की साफ सफाई कर वह माता जी की पूजा करे च। और वो लड़की ना माता जी को मंदिर अतनो अच्छो लागे च कि वह रोजी नहीं वहाँ पर पूजा करवा जावा लाग जाओ च। ऐसा और वह नियम बना ले च, वह रोज ही माता जी की पूजा करे ची। ऐसा करता करता समय बहुत ही तेजी से बढ़ो और वह लड़की बड़ी होगी और वह रोज ही माता जी की पूजा करवा जाओ ची। एक दिन वह माता रानी की पूजा कर रही थी तो वहाँ सु पास में सु एक लड़को गुजर रहो छो। तो उन्हें सोची कि यहाँ तो शायद कोई भगवान को मंदिर च, क्यों ना अपन यहाँ पर दर्शन कर चाला। और जैसा ही वो लड़को अंदर जाओ च और माता जी का मंदिर में कदम रखा च वैसा ही उनकी नज़र माता जी की मूर्ति पर तो न पड़ा और जो वह पूजा कर रही हुई च लड़की उको ऊपर पड़ा च। और जैसा ही उन्हें देखा च और वो लड़की का ऊपर वो मोहित हो जाओ च। उन्हें देख तो ही रह जाओ च। वह लड़की तो वहाँ सु पूजा कर चल जाओ च। तब वो हाथ जोड़ कर माता रानी सु प्रार्थना करे च कि हे माता रानी, मुँह आयो तो आपका दर्शन करवा छो, लेकिन मारता है तो यहाँ एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखी और वह मने बहुत पसंद आगी। तो हे माता रानी मारा ऊपर कृपा करो और ई लड़की सु कसा भी कर हमारी शादी करा दो। ऐसा माता जी के सामने वो अपनी बात रखा च। और फिर माता जी सु कह च कि हे माँ, अगर आप न हमारी शादी ई लड़की सु करा दी तभी मुँह दोबारा जोड़ा सु आपका दर्शन करवा आऊँ और अपनो सिर काट का आपका चरणा में चढ़ाऊँ। ऐसा कर वो माता रानी के सामने प्रण ले च और प्रण लेकर और वहाँ सु माता रानी सु ये कह कर वहाँ सु चल जाओ च। थोड़ा दिन गुजरे च और माता रानी की कृपा सु ऊ लड़का और ऊ लड़की की शादी हो जाओ च। और जैसा ही वह लड़का और लड़की की शादी हो च तो वह लड़की अपना ससुराल आ जाओ च। तो लड़को खुशी का मारी माता रानी का सामने जो प्रण करो चो न वो चीज़ न वह भूल जाओ च। थोड़ा सा दिन बाद वह लड़की कह च क पति देव मुँह एक जंगल च पास में ही वहाँ पर एक मंदिर च, मुँह बचपन से ही वहाँ पर पूजा करवा जाओ ची। तो उन्हें अपनो माता रानी से करो वो प्रण याद आओ च और वो कह च कि हाँ मुँह तो उन मन में सोचा च कि ओ आपन तो शादी होता ही माता जी से करो वो अपनो वादो ही भूल गया। तो वो अपनी पत्नी से कह च कि हाँ आपन दोनों जोड़ा से वहाँ पर चलेंगा और वहाँ पर दर्शन करके आऊँगा और माता रानी की पूजा करके आऊँगा। तब लड़की बड़ी खुश हो च और उस दिन वो लड़की को छोटो भाई भी वहाँ पर आयो हुए रह च। तो पति पत्नी यानी कि वो लड़को व लड़की और उनको छोटो भाई, लड़की को छोटो भाई यानी कि उनको सालो तीनों ही माता रानी का मंदिर में जाओ च। और माता रानी का मंदिर में जाओ च तो वो कह च कि ता दोनों बहन भाई यहीं रुको और मुँह जाकर सबसे पहली मैंने कुछ माता रानी सु प्रण करो जो मुँह आंसू क्षमा याचना मांगू छू और मुँह सबसे पहले पूजा करके आऊँ। तब लड़की और उनको भाई कह च कि ठीक च, आप ही सबसे पहले दर्शन करवा चल जाओ। तो जैसा ही वो अंदर जाओ च और अंदर जाकर माता रानी की सबसे पहली तो पूजा करे च और पूजा करया के बाद वो माता रानी के सामने हाथ जोड़ कर कह च कि हे माता रानी, मसु तो बहुत बड़ी गलती होगी जो मुँह आप कताई दिव्य वचन भूल गयो, लेकिन अब मार ताई याद आयो च तो मुँह अपनो वादो पूरो करवा आयो छूँ। ऐसा कह वो माता रानी का हाथ में सु तलवार ले च और अपना सिर न अपना
धड़ सु अलग कर दे च और वहीं अपना प्राण त्याग दे च और उको सिर एक तरफ पड़ जाओ च और एक तरफ धड़ पड़ जाओ च। तो जब बहुत देर हो जाओ च तब वह बहन कह च क भैया पतो ना तारा जी अंदर काई कर रहा च, वहाँ ना बहुत समय लाग गयो। तो वह कह च क बहन आप यहाँ ही रुको, मुँह जाकर देखूँ चू। जैसे ही उस उनको सालो जाओ च और अंदर देखा च क ओ मारा जी की तो यहाँ पर लाश पड़ी हुई च, एक तरफ वहाँ को कटे हुए सिर और एक तरफ वहाँ को शरीर पड़े हुए च। यो देख कर ऊ तो पसीना पसीना हो जाओ च और ऊ सोचा च हे माता रानी आपने यो कहीं करो, मुँह मारी बहन सुजार कहीं खूँ, वहाँ की तो अभी हाल ही में शादी हुई च और मुँह कैसा बताऊँ हमारी बहन ना क भाई तारो पति न रहो। और यह सब सोच कर वो भी जाकर माता रानी का हाथ मसू त्रिशूल लेकर अपना सिर न अपना धड़ सू अलग कर कर वहाँ ही प्राण त्याग दे च। क्योंकि ऊ सोचा च कि हमारी बहन सु मुँह कसा मुँह सु खूँ कि भाई तारो पति न रहो। और यह सब सोच कर ऊ घबरा जाओ च और ऊ भी प्राण त्याग दे च। जब बहुत देर हो जाओ च, जब भाई और पति दोनों में से कोई बाहर ना आव तो वह सोचा च कि पतो न ये लोग अंदर कहीं कर रहा च, देखा आपन चाला। तो वह जैसा ही पूजा की थाली लेकर अंदर जाओ च और मंदिर में जैसा ही कदम रखा च तो वह तो देख कर और उकताई तो चक्कर आ जाओ च। एक तरफ तो पति को सिर और धड़ पड़ो रह च और एक तरफ भाई को सिर और धड़ पड़ो रह च। यह देख कर उनका हाथ मसू पूजा की थाली तो गिर जाओ च और वह तो पागल जैसी हो जाओ च, की अवस्था पागल जैसी हो जाओ च। और वह तो माता रानी का सामना हाथ जोड़ कर खच कहे माँ आपने यो काई करो, अब न तो मुँह पियर की री और ना ही मुँह ससुराल की री, आप न तो मारो भाई भी मार दो और मारो पति भी मर गयो। तो अब मुँह जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मुँह करूँ तो काई करूँ, हाल तो मारी नई नई शादी हुई च, मुँह खींचू काई खूँ, मन तो कोई पतो भी कोई ना यो सब कशा होयो। यह सब केक और वह माता रानी का सामना खच क जब मारो भाई भी जिंदा न रहो और मारो पति भी जिंदा न रहो तो मुँह खी के लिए जीऊँ। तो ऐसा केक वह माता रानी का हाथ मसू तलवार लेकर खुद की गर्दन भी सिरसू खुद की गर्दन धड़ सु अलग करवाई लाग च। जतना में माता रानी वहाँ पर मूर्ति में प्रकट हो जाओ च और खच क पुत्री ऐसो बिल्कुल भी मत करजे, वरना सब ई मंदिर न बहुत ही मनहूस मानेगा और कोई भी यहाँ पर पूजा कर बना होगा वो सोचेगा कि ई मंदिर में जो भी आओ च जो अपना प्राण त्याग दे च और पतो ना वहाँ के साथ कहीं हो च, इसलिए तू भूल कर कभी ऐसी गलती मत करजे। तो वह खच कब वहाँ फिर आप न मारा पति और मारा भाई कतई जिंदा करनी पड़ोगो। तो खच का हाँ बेटी मुँह तारी हर मनोकामना पूरी करूँ, तू ऐसी कर या दोनिया का सिर न वहाँ का शरीर आंसू जोड़ द। तो लड़की जो कि उको तय सदमो लाग्यो चो तो उनको दिमाग तो उस समय वैसा ही विचलित चो। तो उसु इतनी बड़ी गलती हो जाओ च कि वह अपना भाई को सिर तो अपना पति का शरीर का जोड़ दे च और अपना पति को सिर उनका भाई का शरीर से जोड़ दे च, मतलब उनका सिर और धड़ दोनों अलग अलग जोड़ दे च। और जैसा ही वह जोड़ च जैसा ही माता रानी तो वहाँ में प्राण डाल दे च और उसी समय वो दोनों जीवित होकर खड़ा हो जाओ च। जैसा ही वह खड़ा हो च जैसा ही लड़की देखा च तो वह तो चक्कर खा जाओ च कि हे भगवान हे माता रानी मसू तो बहुत बड़ी गलती होगी, मारे पति को शरीर तो मारा भाई का सिर से जुड़ गयो और मारा भाई को शरीर मारा पति का सिर से जुड़ गयो, अब मुँ कहीं करूँ। तो माता रानी खच क पुत्री इमा मारी कहीं गलती च, मन तो तसु खींची क भाई तू सही सु शरीर और धड़ सिर को जोड़ द, पर यह गलती तो तसु हुई च तो तना भुगतनी तो पड़ेगी। तब वह खच क माँ यो काई करो आप न और मसू तो बहुत बड़ी गलती होगी, अब मुँह काई करूँ और मुँह कसा काई करूँ क्योंकि माँ ये तो सब कुछ ही गलत हो गयो। तब माता रानी खच क तू और कुछ मांग ल, इमा तो मुँह काई ना कर सकूँ, जो जुड़ गया वो तो जुड़ ही गया, एक अलावा तू कुछ मांग। तब वह माता रानी से हाथ जोड़ कर खच क हे माँ आप भी एक माँ चो और मुँह भी माँ बनबो जाऊँ चूँ, और जब मारा भाई को शरीर और मारा पति को सिर च तो मारो परिवार कसा बढ़ोगो और मारो वंश कसा चालोगो। तो मुँह चाहूँ चू मसू भी कोई माँ केबा वालो हो और मारो वंश भी आगे बढ़ा। तब माता रानी खच क इके लिए तो तना तारो शरीर तना दूसरो एक रूप दूँ चू मुँह ऊ रूप में जानी पड़ोगो और ऊ के बाद तारो वंश भी आगे बढ़ोगो और तारो परिवार भी चालोगो। तब माता रानी जो उनका पति को तो सिर चो और
भाई को शरीर चो ऊ न मोर बना दे च और वह जो लड़की ची उन मोरनी बना दे च और उक बाद ऊ जो भाई चो उन कबूतर बना दे च और माता रानी कह च क भाई आज के बाद मोर मन अतनो सुंदर बनायो च कि यो अपना आप में बहुत गर्व करगो और जब यो गर्व महसूस करगो और अपना आप पर इतना खुश होगो तो यो नाचगो, पंख फैलाकर नाचगो, खूब नाचगो और नाचबा के बाद जब यो अपना पावा न देखगो जो कि बहुत ही कुरूप च तो या पावा न देख कर यो आंसू टपकाओगो और वहाँ आंसुओं का रूप में मोती की तरह आंसू टपकाओगो। वहाँ आंसुओं न तू चुग लीजिए और वहाँ आंसुओं का चुगबासु ही तू गर्भ धारण करेगी और इसी तरीका से तारो परिवार बढ़ेगो क्योंकि वो मुँह तो पति को च लेकिन शरीर भाई को च, इसलिए मोर मोरनी आज दिन तक कभी भी न मिला च और जो मोर का आँखें से आंसू रूपी मोती निकला च वहाँ न जब मोरनी चुग च तभी वह गर्भ धारण कर च असा के माँ तो अंतर ध्यान हो जाओ च और वहाँ दोनों कताई मोर मोरनी बना दे च। इस प्रकार ई धरती पर मोर मोरनी को जन्म हो च और वो जो उनका पति को शरीर और भाई को सिर जो उन कबूतर बना दे च और उक बाद जब भी मोर मोरनी इसी तरीक़ा से इस धरती पर आया और वहाँ को जन्म इसी प्रकार होयो और आज भी जब भी मोर नाचच और मोर नाच के बाद जब अपना पावा न देखच तो वो बहुत ही कुरूप रच तो वहाँ न देख कर उनका आँखा में बहुत ही आंसू गिरच कि मारो शरीर तो अतनो सुंदर च, मारा ऊपर भगवान की इतनी कृपा च पर मारा पैर इतना गंदा क्यों दिया भगवान ने। या देख कर जब वो रोच तो उनकी आँखा में जो आंसू निकलच आंसू रूपी मोती निकले च वहाँ मोतियान मोरनी चुगच और उसु ही मोरनी गर्भ धारण करच। मोर मोरनी कभी भी न मिल। इस प्रकार ई धरती पर मोर मोरनी को जन्म हो च यह बहुत ही एक सत्य घटना च और इसी प्रकार ई धरती पर मोर मोरनी आया। अगर यह कहानी आप लोगों ने पसंद आई हो तो ई कहानी न लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।